Hello student, myself Kristkant, and today video we discuss about some HTML topic. In previous video we clear HTML and history of HTML, and today our topic is characteristics of HTML. So let's start. HTML is the most commonly language used to write web page for the World Wide Web. HTML क्या है? एक नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम वेब पेज पे कुछ भी लिखते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड में यूजेबल होने के लिए हम एक वेब पेज को इसके अंदर बनाते हैं। इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, इट इज़ easy to understand and modify as it does not require any programming language। ये क्या है? आसानी से समझ में आने वाला और मॉडिफाई करने वाला लैंग्वेज है, जिसके लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़्यादा जानकारी होने का ज़रूरत नहीं है। इट प्रोवाइड्स मोर फिक्सेबल वे टू डिज़ाइन वेब पेज यूजिंग टैग्स। ये क्या है? हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक फ़िक्स वे प्रोवाइड करता है, यानी इसके अंदर हम क्या है, कोई भी काम को फिक्स रूप में कर सकते हैं, मतलब परमानेंट कर सकते हैं। किस चीज़ को? वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। किसके द्वारा? टैग्स के द्वारा। मतलब टैग्स के थ्रू हम किसी भी वेब पेज को फिक्स फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते हैं। लिंक कैन बी एडेड टू द वेब पेज सो टू हेल्प द रीडर टू विजिट अदर पेज ऑफ देयर इंटरेस्ट। क्या होता है? हाइपर लिंक के द्वारा सारा पेज एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो लिंक हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी टाइम में वेब के किसी भी पेज को ओपन कर सकते हैं जैसा हमारा इंटरेस्ट होगा। सपोज एक वेब पेज के अंदर 10 पेज है, तो हम फर्स्ट पेज से डायरेक्ट 5th पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड एटसेट्रा कैन ऑल्सो एडेड टू द वेब पेज फॉर गिविंग मोर अट्रैक्टिव लुक। क्या है? वेब पेज नॉर्मली क्या है? डिजाइनिंग है, तो डिजाइनिंग के अंदर हम क्या कुछ ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं उस पेज के अंदर, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, साउंड भी ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा पेज का लुक और एट्रैक्टिव और मोर रिलायबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, HTML डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्ले ऑन एनी प्लेटफॉर्म सच एज विंडो, लाइनक्स एक्सेट्रा। HTML का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी HTML का जो हम प्रोग्रामिंग है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जैसे हम विंडो पे भी कर सकते हैं या फिर लाइनक्स पे भी कर सकते हैं। ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। इट ऑफर्स कंपेटिबिलिटी विथ ऑल द वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये क्या है? किसी भी वेब ब्राउज़र को एक सिंपल फॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हट के फॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक। इट रिक्वायर जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर फॉर कोडिंग सच एज नोटपैड एंड नोटपैड++। इसके लिए क्या है? एक एडिटर का ज़रूरत होता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो इसे हम एडिटर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम टैग्स या अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इसके लिखने के लिए क्या? नोटपैड में हम इसे लिख सकते हैं या फिर नोटपैड++ में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या होता है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ HTML एडिटर। HTML के एडिटर के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा WYSIWYG, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब हम जो देख रहे हैं हम वही प्राप्त करते हैं, यानी हम जो देखते हैं वही हमको मिलेगा। इट इज़ अ GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग दैट लेट अस क्रिएट वेब पेज विदाउट नोइंग द HTML कोड। ये क्या है? एक GUI प्रोग्राम है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए काम करता है बिना किसी HTML कोड के नॉलेज के बिना। वेबसाइट कैन बी क्रिएट क्विकली यूजिंग दिस एडिटर। इस एडिटर में क्या है? वेबसाइट बहुत ईजी तरीके से बन सकता है, ठीक है। एडिटर हमेशा क्या है? मेनली 2 तरीके से वर्क करता है। एक एडिटर में यानी 2 व्यू होता है, ठीक है। एडिटर के अंदर 2 व्यू होता है, पहला डिजाइनिंग व्यू होता है, सेकंड हमारा कोडिंग व्यू होता है। तो हमारा जो है WYSIWYG जो है हमारा एक डिजाइनिंग व्यू है, ठीक है। डिजाइनिंग व्यू यानी कि हम जैसे वर्ड में, फोटोशॉप में
डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं या फिर डायरेक्ट किसी भी चीज़ को बना देते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग व्यू में भी क्या करते हैं, हम अपने मन का जैसा चाह रहे हैं उस तरह का प्रोग्राम बनाने का ज़रूरत हमें कब पड़ता है, जब हम प्रोग्राम जान रहे हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम नहीं जान रहे तो हम डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे और उस एडिटर के पीछे ऑटोमेटिक उस डायग्राम से रिलेटेड कोड लिखा जाएगा जो कि HTML के फॉर्म में होगा। यानी डिज़ाइन व्यू क्या करता है, हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम डायग्राम के फॉर्म में अपना टेक्स्ट को या फिर वीडियो ऑडियो कुछ भी बना सकते हैं और उसका कोड ऑटोमेटिक वो राइट हो जाएगा, यानी हमें कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड है हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है, देयर आर प्रोग्राम दैट आर यूज टू क्रिएट वेब पेज बाय राइटिंग द HTML कोड। यही चीज़ है कि हमारा एक एडिटर का व्यू है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है, यानी कि हम कुछ भी करने के लिए उस चीज़ का कोड या फिर उस चीज़ का प्रोग्राम लिखेंगे तब वो वर्क हमारा पूरा होगा। वी नीड टू नो द करेक्ट यूजिंग ऑफ HTML कोड। इसके लिए हमें HTML का कोड का पूरा जानकारी होना कंपलसरी है, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, ग्रिड जो कि लाइनक्स में यूज होता है, टेक्स्ट एडिट जो कि मैक iOS में यूज होता है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर और हमारा डिज़ाइन व्यू उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है कि डिज़ाइन व्यू में हमें प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं होता है और टेक्स्ट एडिटर व्यू में हम प्रोग्राम के थ्रू अपना डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डिजाइनिंग के थ्रू हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। HTML डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड यूजिंग वेरियस टैग। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा कैसे बनता है, बहुत सारे टैग के द्वारा। कनेक्टेड विद द पेज कंटेंट टू शो डैम इन अ वेल फॉर्म मैनर, जो कि हमारे पेज के साथ कंटेंट होता है, किस लिए, एक सही मैनर को प्रोवाइड करने के लिए। बट एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट फॉलो टू क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन को बना सके। दिस डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ 4 स्ट्रक्चर टैग। ये बेसिकली 4 टैग से मिलके बने हैं। कौन कौन सा, हमारा HTML टैग, हेड टैग, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। टैग को पहले समझ लेते हैं, होता क्या है, व्हाट इज टैग। टैग क्या है, टैग एक प्री डिफाइंड डाटा है, यानी पहले से ही हमारे सिस्टम में ये डिफाइन है, जिसका कुछ डेफिनेशन या वर्क होता है, जिसका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। जैसे बहुत सारे टैग हैं, ठीक। आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा HTML टैग। HTML टैग क्या है, एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट विथ HTML टैग। क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है यानी जो भी प्रोग्राम होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा HTML टैग से। इट इज़ अ कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को असाइन करते हैं, यानी जिसके अंदर पहले से कुछ वैल्यू असाइन हो या फिर हम अपने मन से भी कुछ वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इट हैज़ ए स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग, इसका एक स्टार्टिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है। इट हेल्प्स द ब्राउज़र टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज अन HTML डॉक्यूमेंट। ये ब्राउज़र को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है किस फॉर्म में है, HTML के फॉर्म में, यानी इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, एक HTML का डॉक्यूमेंट्स होगा। इट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, हेड एंड बॉडी। ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, हेड और बॉडी के रूप में, ठीक है। हेड के पहले HTML को देख लेते हैं। HTML क्या है, HTML हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होने वाला कोड है या टैग है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम के स्टार्ट होने पे स्टार्ट होता है, प्रोग्राम के एंड होने पे एंड होता है। जब हम HTML को स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, जब हम उसे एंड करते हैं तो वो हमारा एंडिंग टैग होता है, ठीक है। HTML का यूज, टैग का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने वेब को यानी सर्वर को, इंटरनेट को बता सके कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो HTML के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या होता है, इट इज़ अनदर कंटेनर टैग। ये एक तरह का अलग कंटेनर टैग है, ये भी एक तरह का कंटेनर टैग है, ठीक है, जो यानी इसमें भी कुछ वैल्यू पहले से
असाइन होगा, विच इज़ यूज फॉर डिफाइन द हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज, जो कि हमारे वेब पेज के हेडर सेक्शन को मतलब हेडिंग को डिफाइन करता है। इट इंक्लूड्स मेनली द डॉक्यूमेंट्स सीटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स लाइक टाइटल स्क्रिप्ट स्टाइल। ये क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन के सेटिंग के लिए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। इट इज़ द फर्स्ट टैग दैट अपेयर बिटवीन द HTML एलिमेंट। ये क्या है, पहला टैग होता है जो कि HTML के बाद दिखता है, ठीक है, यानी लिखते हैं हम उसको। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। टाइटल क्या होता है, दिस टैग इज यूज टू सेट द डॉक्यूमेंट टाइटल। इसके द्वारा हम क्या है अपने डॉक्यूमेंटेशन यानी अपने प्रोग्राम का टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट बिटवीन हेड एलिमेंट। ये क्या है, कंटेनर एलिमेंट है किसके बीच का, हेड का, यानी हेड के बीच में हम टाइटल को लिखते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिटेन इन दिस अपेयर इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र विंडो। टाइटल के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो कहाँ दिखता है, हमारा ब्राउज़र के URL पे, मतलब टाइटल बार पे दिखता है। URL के ऊपर जो होता है हमारा टाइटल बार। एज इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द डॉक्यूमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वेब। इसके द्वारा हम क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा वेब पेज का टाइटल क्या है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, दिस टैग इज यूज फॉर ऑल द प्रोसेस इन द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ मेनी अदर कोड्स एंड एट्रीब्यूट इनसाइड इट। बॉडी टैग क्या होता है, एक ऐसा टैग है जो कि प्रोग्राम में यानी हमारे डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले सारे टैग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो भी वर्क हम कर रहे हैं अपने डिजाइनिंग के लिए वो बॉडी के अंदर करेंगे, किसके हेल्प से, कोड और एट्रीब्यूट से। इट स्टार्ट आफ्टर हेड, ये हेड के बाद स्टार्ट होता है और HTML क्लोजिंग टैग के पहले ख़त्म होता है। ऑल वर्क रिलेटेड टू डिज़ाइन अ वेब पेज इज डन इनसाइड द टैग। जितना भी वर्क होता है हमारे वेब पेज के डिज़ाइनिंग के लिए ये सभी इसी के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML टैग्स और एलिमेंट के बारे में कुछ और देखते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।